वेलकम टू CAGurujiClasses.com। हम सभी अपने लेन देन दो तरीके से करते हैं, कैश में या ऑनलाइन। कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है किसी भी पेमेंट को करते हुए या किसी से कुछ पैसे लेते हुए कि क्या हम ये कैश में करें ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शंस। तो आपकी ये कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर कर रही हूँ। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी कैश ट्रांजैक्शंस है जो गवर्नमेंट ने बोला है आपको एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करनी है। अब एक सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी खरीदना, शॉपिंग करना, मूवी देखने जाना, रेस्टोरेंट में जाना, बहुत सारे डेली रूटीन के हम खर्चे करते हैं। जैसे हमारे घर में मेड लगी हुई है, स्वीपर है, गार्डनर है, हम उनको सैलरीज भी देते हैं, हम बहुत सारी एसेट्स भी परचेज करते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप कैश में पे करें, इनके लिए जो भी आपने खर्चे करो और आप उनको कैश में पे कर रहे हो, क्या वो अलाउड है या नहीं, इसको समझने के लिए आपने दो सिनेरियो देखने हैं। एक पर्सन ऐसा है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करता है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे खर्चे कर रहा है, और दूसरा पर्सन ऐसा है जिसका बिजनेस या प्रोफेशन है। तो जो पहला पर्सन है जो पर्सनल कैपेसिटी में ये एक्सपेंडिचर्स कर रहा है, उसके लिए ये एक्सपेंड करना कैश में भी अलाउ है। वो उसकी मर्जी है वो कैश में करे या ऑनलाइन कर दे। बट अगर कोई पर्सन जिसका बिजनेस है या प्रोफेशन है, तो उनके लिए है इनकम टैक्स का सेक्शन 40 कैपिटल A3। ये बोलता है कि आपके लिए, अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है, तो आपको अपने एक्सपेंसेस 10,000 से ज़्यादा कैश में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आप 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कैश में करेंगे अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए या इवन अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, यानी अगर आप फिक्स एसेट्स भी खरीदोगे और उनकी पेमेंट 10,000 से ज़्यादा की कैश में करोगे, तो आपका वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंस तो डिसअलाउ हो जाएगा, यानी आपके P&L में अगर आप उसको डेबिट करोगे तो वो आपके प्रॉफिट में से कम नहीं करा जाएगा, इवन उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और फिक्स एसेट की बात करूँ तो उन पर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। तो अब आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई कि अगर आपने किसी भी चीज़ को पर्सनल कैपेसिटी में किया है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस एंड प्रोफेशन को अलग नज़रिए से देखती है और पर्सनल कैपेसिटी को अलग नज़रिए से देखती है। तो अगर आपने जो एक्सपेंडिचर अपने पर्सनल कैपेसिटी में किए हैं, जैसे आप अपने घर के लिए कोई सामान खरीदते हो, तो उनकी पेमेंट आप अपने कैश से या ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हो। बट अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए कोई भी इस तरह का खर्चा कर रहे हो, चाहे वो ग्रोसरी की शॉपिंग है, कोई फिक्स एसेट परचेज करी है, या किसी भी और तरह का कोई एक्सपेंस बिजनेस एंड प्रोफेशन का है, और अगर आप उसको 10,000 से ज़्यादा कैश में पे करोगे तो वो हो जाएगा डिसअलाउ। सेकेंड एक्सपेंस है अब आपकी मेडिकल नीड्स भी है। आप दवाइयों पे भी खर्चा करते हो, डॉक्टर के पास भी जाते हो चेकअप कराने के लिए, या कोई आपको कोई ऐसा डिसीज़ आ गया, स्पेसिफाइड डिसीज़, तो उसकी आपको ट्रीटमेंट के लिए भी हॉस्पिटल में कई बार एडमिट होना पड़ जाता है। और अगर आपने मेडिक्लेम ले रखा है तो वेल एंड गुड, आपके कुछ एक्सपेंसेस वहाँ से रिकवर हो जाते हैं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। बट आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने मेडिक्लेम ले रखा है या फिर आप फ्यूचर में मेडिक्लेम कराने की सोच रहे हैं, और मैं सजेस्ट करूँगी हर पर्सन को मेडिक्लेम आज के टाइम में कराना भी चाहिए, अपना भी और अपनी फैमिली का भी। तो आपको ये चीज समझ लेनी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मेडिक्लेम प्रीमियम कैश में पे करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो अगर आप मेडिक्लेम करा रहे हैं या करा चुके हैं, तो अपना प्रीमियम कैश में पे ना करके ऑनलाइन बहुत सारे मोड हैं, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, UPI हो गया, वॉलेट्स हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, चेक हो गया, इन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। पर कैश में मेडिक्लेम की प्रीमियम पे करना अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पर सेक्शन 80D की रिडक्शन मिलती है, नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आप अगर मेडिक्लेम प्रीमियम कैश में पे करोगे, वो आपको बिल्कुल ही डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अगली बात करेंगे ट्रांजैक्शन जो रियल एस्टेट से होती है। बहुत सारे पर्सन, हम भी, नॉर्मल पर्सन भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करता है, प्रॉपर्टी की खरीद बेच बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी को बेचते हुए आपने 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट, या सेल करते हुए 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट ना तो देना है ना लेना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर रखा है अंडर सेक्शन 269(1). इसी सेक्शन में लोन और डिपॉजिट के लिए भी सेम लिमिट बता रखी है कि 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट आप कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते एज लोन या डिपॉजिट। पर ये जो लोन और डिपॉजिट है, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं
जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सेक्शन 269 मैंने आपको यहाँ बहुत ब्रीफ में बताया है। 20,000 की यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है और एनी पर्सन वर्ड यूज किया हुआ कि कोई भी पर्सन 20,000 से ज़्यादा का लोन या डिपॉजिट और साथ ही प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन है 20,000 से ज़्यादा की नहीं कर सकता। मैंने प्रॉपर्टी के लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी बाय करी, उसकी रजिस्ट्री आप करा रहे हैं 45 लाख की, यानी आपने 45 लाख में प्रॉपर्टी खरीद के उसकी रजिस्ट्री कराई है। तो इस 45 लाख के कंसिडरेशन में अगर कैश इन्वॉल्व है तो वो 20,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो क्लियर हो गया आपको सेक्शन 269 ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको बात की लोन को एक्सेप्ट करना 20,000 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, या फिर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन 20,000 से ज़्यादा के अलाउड नहीं है। ऐसे ही आपने अगर किसी को दिया है, पे करना है, लोन या डिपॉजिट के लिए 20,000 कैश में पे करना है तो वो भी अलाउड नहीं है। 269T जो बिल्कुल आपको डिसअलाउ करता है कि अगर आप किसी से लोन या डिपॉजिट ले रहे हो और अब उसको कैश में पे करना चाहते हो, 20,000 से ज़्यादा आप ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही डिसअलाउ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आप पर पेनल्टी लगा सकता है। इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर आपको इन ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है तो आपको वेबसाइट लिंक स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। एक और सेक्शन में यहाँ पे डिस्कस करूंगी, सेक्शन 269ST, जो बात करता है कि आप किसी भी पर्सन से एक दिन में एक पर्सन से एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन ओकेजन या इवेंट के लिए 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते। तो ये बिल्कुल ही प्रोहिबिट है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आर्टिकल का लिंक मिल रहा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब जानते हैं आपको चैरिटी या डोनेशन करना पसंद है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट ने एक लिमिट दे रखी है कि अगर आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रहे हैं तो 2,000 से ज़्यादा की पेमेंट कैश में बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना एक बेनिफिट मिस कर देंगे, जो है सेक्शन 80G या 80GGC। इसमें आपको डिडक्शन मिलते हैं अगर आप कहीं पर डोनेट करते हो। अगर ये डोनेशन आपने कैश में करी होगी, 2,000 से ज़्यादा की होगी, 2,000 तक तो कैश में अलाउड है, 2,000 से ज़्यादा की होगी तो वो आपको डिडक्शन के लिए क्लेम करने नहीं दी जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ इस वीडियो में आपने डिफरेंस समझ लिया होगा कि एक होता है पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करना और एक होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन की कैपेसिटी में कोई काम करना। तो आपको पहले तो ये देखना होता है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो किस कैपेसिटी में है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की कैपेसिटी में है या पर्सनल कैपेसिटी में है। कुछ ट्रांजैक्शंस पर्सनल कैपेसिटी में होते हुए भी गवर्नमेंट कहती है कि आपको कैश में अलाउड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आपका मेडिक्लेम प्रीमियम हो गया, आपने कोई डोनेशन या चैरिटी की है, आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन, लोन एंड डिपॉजिट, और कुछ ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट कहती है कि हमने बिजनेस के केस में उस पर लिमिट लगा रखी है, चाहे वो एक्सपेंस है या किसी से कोई पेमेंट एक्सेप्ट करना। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट यही चाहती है कि कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ऑनलाइन पे सारा फोकस है, क्योंकि जितनी कैश ट्रांजैक्शन कम होगी उसकी काला बाजारी या हम कहें ब्लैक मनी कम हो जाएगी। तो हर गवर्नमेंट का फोकस होता है कम से कम कैश ट्रांजैक्शंस अलाउ कराना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट से। अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए taxupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं। आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस है, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें cagurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें, यही हमारा वेब पेज है cagurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स, ITR एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। GST 99 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज 2 तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या यह आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे यस आपका पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं,
साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं और इनमें प्राइसिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे दिए है। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा जो टेक्स्ट अपडेट्स का पेज है जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं वो भी अवेलेबल है। और CAGurujiClasses.com को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। अपने मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji Classes। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।